પાસના કન્વીનર હાર્દિક પટેલ ઈબીસી તથા ઓબીસી અનામત માટે લડતના નામે પોતાના ગજવા ભર્યા છે તથા ભાજપના ગુજરાત સરકારના ડેપ્યુટી સીએમની આશા રાખી હોવાનું મુકેશ પટેલે મહેશ સવાણીની હાજરીમાં જણાવ્યું હતું। પાટીદાર આંદોલન હવે સમાજહિતની દિશા ભૂલી ગયું છે। હાર્દિકે તમામની દગોદઈ મારી પાસે ₹30 લાખ માંગ્યા હોવાનો ઘસફોટ મુકેશ પટેલે કર્યો હતો તથા એક વિડીયો પણ વાયરલ કર્યો હતો। एक्चुअली स्टिंग ऑपरेशन का हमारा कोई इरादा ही नहीं था। ये जो स्टिंग ऑपरेशन हमने नहीं किया एक्चुअली इसलिए करना पड़ा कि महेश भाई सवानी में मुकेश पटेल और हमारे साथ में और बहुत सारे लोग जो मध्यस्थी कर रहे थे। आपके मीडिया के माध्यम से मैं अभी नाम बता रहा हूँ। जयराम भाई पटेल ऊंजा धाम के ट्रस्टी है, फिर बहुत अग्रणी आदमी है, फिर उसके बाद में सीके पटेल है, हमारे विठल भाई रादड़िया जो है उसने ही खुद ने ऐसे अपना वासुदेव भाई है तो उसने खुद ने ही हम लोगों को, जैसे बटुक भाई मोवलिया है और बहुत सारे अग्रणी है, उनको लेटर भेज के उसने ही हम लोगों को जेल से मध्यस्थी बनाए थे। और उसके बाद में उसने उसका खुद का स्वार्थ, जहाँ पर उसको लग रहा है कि भाई विठल भाई जो है हमारे एरिया में मतलब अच्छे नामचीन आदमी है कि भाई उसका वैल्यू बढ़ रहा है तो उसके कन्वीनर उसको बोलते हैं कि नहीं इसका नाम बड़ा हो जाएगा तो उसको हटा देता था, जयराम भाई को हटा देता था। और दूसरा ये बात था कि समाज का कोई भी अग्रणी आदमी हो जो करोड़ों रुपया हॉस्पिटलों में देते हैं, जैसे कि हमारे सूरत में आपको मालूम है कि इतने सारी हॉस्पिटल, समाज के ट्रस्ट, बेटी बचाओ बॉन्ड के सब जो बड़े बड़े उद्योगपति हो उनमें डोनेशन देते हैं सालों का करोड़ों रुपया। उसके बारे में भी वो मतलब बेवकूफ़ जैसी बात करने लगा था। तो हम लोग को थोड़ा लास्ट में आइडिया गया कि ये अब अपन दो ही बचे और अपना भी उसका काम निकल जाएगा। सरकार में उसने हमको ईबीसी हमको मिलेगी तो हम ये आंदोलन ख़त्म कर देंगे, इस तरह से बात करके उसने लिखापट करके हमको भेजा सरकार के पास में। और हमने सरकार को बोला, सरकार ने हमको बोला था भी, श्रीमती आनंदीबेन ने कि ये लड़के पे भरोसा मत करो। सब लोगों ने बोला था मतलब, बट हम बोले नहीं ऐसा नहीं है बहन, उसने समाज के लिए किया तो ये कर दो करके। तो बहन ने बोला ठीक है। जैसे ही जिस दिन वो बाहर आया और उसने जो धड़ाका किया तो हम लोग को मालूम था कि ये आदमी कभी ना कभी हमसे, क्योंकि वो बीच में हम जो मध्यस्थी कर रहे थे तो हम लोग को बुला के बार बार मतलब कि जैसे हम जाते हैं फिर बोलता है थोड़ा मेरे को आर्थिक सहाय करो, धीरे धीरे बोल रहा था। फिर कभी बोल देता है कि देखो मैं छूट जाऊंगा तो ये मेरी नेतागिरी तो इधर ख़त्म हो जाएगी तो मैं क्या करूं। तो मैं बोला क्या चाहिए, तो बोला मेरे को डेप्यूटी सीएम बना दो। तो मैं बोला, महेश भाई बोला अरे यार तेरी उम्र थोड़ी ना है, तू 22 साल का है, कम से कम 26-25 साल का हो जाएगा तब की बात है और हम थोड़ी बना सकते हैं। तो बोला आप मोदी जी के करीब हो, ऐसा करो आप मोदी जी को बोलो मेरे को राष्ट्रीय बीजेपी का युवा उपाध्यक्ष बना देवे। तो मैं बोला यार वो लोग डिसीजन लेंगे, हम नहीं डिसीजन ले पाएंगे। बट इस तरह से धीरे धीरे वो डिमांड कर रहा था। फिर हल्लुक से बोलता था कि भाई मेरे को थोड़ा आर्थिक हेल्प करो करके, भाई मेरे को थोड़ा ज़रूरत है करके। तो मैं बोला चल अभी इतना मेहनत किया है चलो कर देते। तो एक बार उसको ये जो पहला वीडियो आज हमने क्लिपिंग किया वो उसको दिया। उसके बाद में धीरे धीरे उसने क्या किया कि उसको लगा कि नहीं, फिर हम भी अंदर घुस गए थे, चलो एक समाज का है, हम ऐसा समझे कि समाज को डोनेशन किया था करके। बात आई हमारे सूरत में जो हमने इधर एक बड़ा भव्य कार्यक्रम किया था माँ उमा खोड़ल का लापसी पाटीदार समाज के माध्यम से। तो वो पाटीदार समाज के माध्यम से जो किया था और वो जो डोनेशन हम लोग ने दिया था वो जनता के सामने खुला दिया था, जो महेश भाई सवानी ने, मैंने और दूसरे अन्य लोगों ने करके। उससे इसका कोई वास्ता नहीं है। और जो ये हमने दिया वो उसका पर्सनल इंडिविजुअल एक डिमांड था। उसके लिए हम ये जानना चाहते हैं जो वीडियो में आप पैसे देते दिख रहे हैं वो पैसे लेने वाला कौन है और अमाउंट कितना है और ये क्यों दिए? ये जो हार्दिक का ब्रदर है, सब मीडिया पूरा जानता है कि वो जो रोज़ उसको टिफिन देने के लिए और खाना पीना और उसका बाहर का टोटली वहीवट कर रहा था। और व्हाट्सअप से माध्यम से जो मेरे से वो उसने भी बात किया है और सब मतलब मेरे पास में रिकॉर्ड है। और खुद आया था, उसका कजिन ब्रदर है और सबको मालूम है, तो वो खुद लेने को आया था। किस लिए दिए गए पैसे, क्या वो पैसा उसका पर्सनल इंडिविजुअल लाभ के लिए, मतलब उसको खुद को मतलब, और आगे भी जो भेजा है उसके फैमिली में ही गया है, तो सबको मालूम है। और आगे मैं बताऊंगा हार्दिक के लिए कितने पैसे दिए गए, कितने टोटल पैसे दिए गए अभी तक? फिलहाल तो उसने आज हमको चैलेंज किया महेश भाई को और मेरे को कि अगर मतलब कि आपने क्या दिया है करके तो बताओ हमको। तो हमने जो दिया है पहला स्लॉट में 30 लाख रुपया वो उसको दिखाया है। और कितने ऐसे वीडियो होंगे आपके पास हार्दिक पटेल? हार्दिक सब जानता है क्योंकि उसको पूरा मालूम है हम लोग से वो क्या क्या ले गया है और क्या क्या कर गया है। और दूसरा, ये मेरा कोई भावना नहीं था, मैं आपके माध्यम से ये भी बता रहा हूँ
कि ये जो आंदोलन चल रहा था तो हम लोग इसमें इतनी मेहनत किया कि भाई भागा भागी किया, सब किया, लोगों को छुड़वाया, जेल में जो अंदर दूसरे लोगों के ऊपर केस था उसमें हमने हेल्प किया। ऐसा नहीं है कि हम पाटीदार समाज के अगेंस्ट में, पाटीदार के लिए ही कर रहे हैं और अभी भी पाटीदार समाज के अच्छे के लिए ही हम लोग ये काम कर रहे हैं। हमारा कोई और माध्यम नहीं है। मतलब ये लड़का जो है वो दिशाहीन लड़का, अपने बोलते हैं ना कि वो नेतागिरी कर रहा है पूरी तरह से, बट नेतागिरी का कोई एक उसका खुद का पावर कि समाज पूरा उसके पीछे इस तरह से दौड़ रहा है, तो एक न्याय आना चाहिए। आज जब इतनी तादाद में जो जीएमडीसी ग्राउंड में पब्लिक इकट्ठी हुई थी तो उसके पास में पूरा सोर्स था। श्रीमती आनंदीबेन ने उसको बुलाया तो उसने उधर नहीं जाना, श्रीमती आनंदीबेन हमारे इधर आवे। ऐसा कभी होता है? क्या लगता है हार्दिक पटेल ऐसा करने के पीछे मकसद क्या है? मेरे को लग रहा है कि इसके पीछे वो भले खुद कुछ भी बोलता है, लोगों को गुमराह कर रहा है। माँ उमा खोड़ल के नाम से, हम भी माँ उमा खोड़ल के ही वंशज है और उधर से ही मतलब हम पाटीदारी है। तो हमको ये लग रहा है जो कि भाई तू एक काम कर, सरकार से तेरे को क्या चाहिए? तूने खुद ने ईबीसी चाहिए, तो ईबीसी तो सरकार ने तो स्वावलंबन योजना भी दिया, तो उसका भी विरोध किया। फिर ईबीसी तो उसने खुद ने ही लिख के दिया था कि सरकार अगर ईबीसी में हमको स्थान दे देगी तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बाहर आके उसने सीधा तेवर बता दिया कि हम आंदोलन चालू रखेंगे। तो उसी दिन हमको झटका लगा कि ये लड़का जो सरकार बोल रही थी वैसा ही है करके, तो समाज को जो गैर मार्ग पे दौड़ रहा है। जिस दिन जीएमडीसी में, मैं तो आज आप एक सेकंड, मैं आपके माध्यम से ये भी बोल रहा हूँ कि जीएमडीसी में उस दिन सरकार ने उसको बुलाया सब बात करने के लिए, तो बहन इधर आवे और ये किए, तो उसका खुद का जो मानसिक संतुलनता है वो ऐसा है कि वो खुद ऐसा चाहता है कि ये आंदोलन खत्म हो जाएगा तो मैं पूरा हो जाऊंगा करके। तो उसने उसमें राइट स्टेप नहीं लिए। उस वजह से वो जो बाद में जो धमाल हुई, तूफान हुआ, जिसमें बेचारे 10 से 12 लड़के गुजर गए, हाँ, तो आज नेता वो खुद है, तो उसको वो सोच के उसको स्टेटमेंट करना चाहिए और करना चाहिए। आज उसके पीछे ही तूफान हुआ और ये सब बेचारे भोग हुए, तो मैं तो उसका पूरा गुनहगार हार्दिक पटेल को आज की तारीख में रख रहा हूँ। आपके कार्यक्रम के ठीक है पहले ही ये वीडियो बाहर लाने के पीछे का क्या मकसद था? कल आप अच्छा वो ये एक सेकंड, उसने आपको मालूम है पहला उसने चालू किया कि जब ये पाटीदार अभिवादन समिति, हम भी ये बोल रहे हैं कि हम ये पाटीदार एकता ही बता रहे हैं, जो पाटीदार अभिवादन समिति का जो सरकार को भी मालूम पड़े कि हम सब एक है। और दूसरा बात आया कि हमने जो हार्दिक को मतलब पैसा जो दी, आप सॉरी पैसा जो दिया तो नहीं, सॉरी, हाँ क्या क्वेश्चन था? आखिर ये वीडियो एक दिन पहले ही क्यों? हाँ ओके, हाँ सॉरी, हाँ वो एफबी के माध्यम से उसने फिर बताया कि ये लोग मेरे पे ऐसा आरोप करेंगे। अच्छा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, हमने तो कहीं नहीं बोला था कि हम आरोप करेंगे। उसने खुद ने, क्योंकि उसको डर लग गया कि अब मैं इन लोगों, पहले उसको क्या था कि मेरे को इतना चाहिए ये चाहिए, तो मैं देता रहता था, चलो कोई नहीं, समाज के लिए कुछ ना कुछ करेगा और अच्छा करेगा करके। पर उसको आइडिया आ गया कि अब मैं गलत साबित हो जाऊंगा, तो उसने खुद ने एफबी के माध्यम से दिखाया कि ये लोग मेरे पर ऐसा आक्षेप करेंगे, महेश भाई और मुकेश भाई। तो हमने फिर भी नहीं किया। फिर भाई ने आज चैलेंज किया कि अगर ताकत है तो मेरा दिखाओ करके। तो हमने सामने से आज तक कभी किसी को बोला भी नहीं था, ना हमने उसको ओपन किया था। उसने बोला और हमने ओपन किया है। इसके पीछे, हार्दिक के पीछे कौन लगता है? कौन कोई पॉलिटिकल इसको सपोर्ट? मेरे को तो, मैं तो ऑनेस्टली आई टोल्ड यू कि सबको मालूम है। मैं उसको बोल रहा हूँ आज आपके माध्यम से कि ईबीसी का उसने लिख के दिया था, अब वो बोल रहा है ओबीसी। तो मेरे को नेचुरली मालूम है, एक काम करता हूँ, उसको बोलो कि वो राहुल भाई को बोले कि पाटीदार समाज को ओबीसी में समावेश कर ले वे, और राहुल भाई यस बोलेंगे, हम और महेश भाई ये जो कल जो कार्यक्रम है 2 लाख आदमी का, उस स्टेज से डिक्लेयर करेंगे कि चलो भाई अपने को राहुल भैया ओबीसी दे रहे, तो चलो अपन उसके साथ में चलते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि हार्दिक के पीछे कांग्रेस पार्टी काम कर रही है? 100%, क्योंकि देखो गुजरात में जो आज आप सबको मालूम है कि सौराष्ट्र में 115 डैम, जो मुख्यमंत्री सौनी योजना जिसके माध्यम से पूरे डैम भर रहे हैं पानी के, हाँ, तो राजकीय गतिविधि का भी वो खंडन करता है। मेरा कहना यह है कि आज लोग खेडूत इतने खुशखुशाल है गुजरात में कि भाई अगले 2 साल में आप पंजाब जैसा अपना गुजरात बन जाएगा। हाँ, इतना वो नहर में पानी डालना, डैम बनाना, उसका भी तो उसको क्या हक है कि अच्छी चीज़ों को भी वो कर रहा है। मतलब बीजेपी के कोई भी कार्य में, सुफलम सुजलम उत्तर गुजरात में उसका विरोध, ये सौनी योजना का विरोध, सलमान का विरोध, कोई अच्छा ट्रस्ट बनाता है उसका विरोध। तो आपको सबको आइडिया है कि ये आदमी
का क्या है। मुकेश भाई आखिरी सवाल, क्या हार्दिक पटेल की जैसे 30 लाख का वीडियो है, अभी तक कितने लाख रुपए खर्च किए होंगे आपने? भैया वक्त आए पे वो बोलेगा ना, मैं बताऊंगा, पक्का बताऊंगा, प्रॉमिस। थैंक અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે મુકેશ પટેલ તથા મહેશ સવાણીના જણાવ્યા મુજબ હાર્દિકને પાટીદારોના હિતમાં નહીં પરંતુ પોતાની નેતાગીરીમાં રસ છે. તે ખૂબ જ મહત્વાકાંક્ષી બનીને ડેપ્યુટી સીએમ બનવાની ઈચ્છા ધરાવે છે. આ પરિસ્થિતિમાં પાટીદારોનો સાચો હિતરક્ષક કોણ તે તો સમય જ બતાવશે. બ્યુરો રિપોર્ટ S9 ન્યૂઝ સુરત.